क्लास 11 के सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहला चैप्टर हम जो पढ़ चुके थे वो रसायन की अवधारणा के बारे में बात कर चुके थे। 11th में बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो बेटा हम लोग बहुत मेहनत से डाउनलोड करते हैं, लोड करते हैं, बड़ी पूरा दिन निकल जाता है एक काम को करने के लिए। और आप लोग अगर इस प्रकार से रिस्पॉन्स देंगे कि पढ़ना ही नहीं है तो इसमें बेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कंडीशंस आ जाती हैं और ऑलमोस्ट फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। हम लोग इस हिसाब से मेहनत करते हैं, आप बच्चों से यही आशा करते हैं कि बेटा आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करिए प्लीज़, ताकि पढ़ सको। और बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे टीचर्स। जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उनको कंसल्ट करिए टीचर से। प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, हमारा वर्क है तो हमें तो अपना करना है, भी अपना वर्क करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा समझिए उसको। तो इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वीडियो। मैं केवल आज 2 टॉपिक पढ़ाऊँगा, छोटा सा पढ़ाऊँगा ताकि याद हो सके। ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्टिकल पढ़ना है और छोटा पढ़ना है और टेक्निकल पढ़ना है। हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, कुछ मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला डाल्टन का परमाणु मॉडल आया, फिर उसके बाद आपने आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ा था, थॉमस रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। इसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल के बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने प्रमुख रूप से परमाणु को और अणु को डिफाइन करने के लिए, उसकी व्याख्या को देने के लिए अपने कुछ मॉडल्स को प्रमुख रूप से उन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया, कुछ नियम्स को प्रस्तुत करने का कार्य किया। जैसे एक ही नियम जो आता है वो नियम आता है बर्जीलियस का नियम। बर्जीलियस की परिकल्पना थी, परिकल्पना मतलब एक विचार है, सोचा गया, कोई सैद्धांतिक सत्य नहीं है जिसपे हम कोई नियम दे सकें, कोई बात बोल सकें, ये केवल एक विचार है। तो इसके बारे में ये बोला गया, बर्जीलियस की परिकल्पना थी। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गैलुसैक के गैसीय नियम के संबंध में। गैलुसैक का गैसीय नियम आपको मालूम होना चाहिए, स्थिर ताप पर जब किन्हीं 2 गैसों को हम प्रमुख रूप से आपस में मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो मिलाई गई गैसों का जो आयतन होता है वह प्रमुख रूप से उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाली गैसों के आयतन के माने गैस होता है बराबर। तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गैलुसैक के गैसीय नियम के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समान ताप सिद्धांत यहाँ से चालू होता है, यहाँ से आता है। बर्जीलियस की परिकल्पना क्या है? समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। मतलब यदि हम किसी गैस के लिए पाए जाने वाले ताप और दाब का मान प्रमुख रूप से कैसे करते हैं, नियत करते हैं, तो सभी गैसों के समान आयतनों में, मतलब कोई भी गैस आप लीजिए, उनके पाए जाने वाले आयतनों में उपस्थित, यानी गैस का जो आयतन है उस आयतन में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होगी वह प्रमुख रूप से कैसी होती है? समान होती है। इसी परिकल्पना को हम प्रमुख रूप से बर्जीलियस की परिकल्पना के नाम से क्या करते हैं, जैसा कि एक उदाहरण इन्होंने हमें देने का कार्य किया। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया और प्रमुख रूप से क्लोरीन गैस को लिया। हाइड्रोजन की क्रिया जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्लोरीन के साथ कराएंगे तो प्रमुख रूप से किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के निर्माण का कार्य किया जाता है। सपोज दैट अगर मान लें कि हाइड्रोजन पे यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाला गैस का आयतन हमने 1 आयतन लेने का कार्य किया, 1 मोल आयतन लिया। क्लोरीन का भी हमने प्रमुख रूप से 1 आयतन लेने का कार्य किया। तो हाइड्रोजन ने किसके साथ क्रिया किया? क्लोरीन के साथ। इस प्रकार से हमें प्रमुख रूप से किसकी प्राप्ति होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड की प्राप्ति होगी। तो इसका आयतन प्रमुख रूप से कितना होगा? 2 आयतन होगा। क्यों? क्योंकि 1 आयतन होगा हाइड्रोजन का और 1 आयतन होगा प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्लोरीन का। ये दोनों आयतन जब आपस में जुड़ने का कार्य करेंगे तो बनने वाला जो अभिकारक से उत्पाद है, पाए जाने वाले अभिकारक का आयतन, अभिकारक में ली गई गैसों का आयतन प्रमुख रूप से पाई जाने वाली उत्पाद में बनने वाली गैस के आयतन के मान के कैसे होगा? बराबर। लेकिन ये कब होगा? तब होगा जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारा ताप और दाब प्रमुख रूप से कैसा होगा? समान, अर्थात प्रमुख रूप से कैसा होगा? नियत होगा। तो इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। क्या बोला बर्जीलियस ने? बर्जीलियस ने बोला कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में, हमने 2 गैसें ली, उनके प्रमुख रूप से आयतन कैसे ले लिए? समान ले लिए। उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? समान। मतलब इनमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख रूप से आयतनों में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होगी वो किसके मान के बराबर होगी? पाए जाने वाले हाइड्रोजन क्लोराइड में उपस्थित आयतन, हाइड्रोजन क्लोराइड के आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के मान की कैसे होगी? एकदम बराबर होगी। ठीक है ना? तो ये प्रमुख रूप से यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नियम, अवोगाद्रो की परिकल्पना आती है। अवोगाद्रो क्या थी? बर्जीलियस की परिकल्पना से उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अवोगाद्रो ने एक नए कण अणु की परिकल्पना की। अवोगाद्रो का ये मानना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से परमाणु भाग नहीं लेते,
पदार्थ भाग लेता है, पदार्थ में प्रमुख रूप से अणु होते हैं, अणु के टूटने पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले परमाणु के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भाग लेकर प्रमुख रूप से उत्पाद के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब समझिए कि कोई पदार्थ आपने लेने का कार्य किया, उस पदार्थ में जो अणु है वो अणु प्रमुख रूप से परमाणु के रूप में टूटेंगे और पुनः प्रमुख रूप से अणु के रूप में उसके निर्माण का क्या कर लिया जाएगा, कार्य कर लिया जाएगा। इसी आधार पर प्रमुख रूप से अवोगाद्रो ने क्या किया, एक नए कण की परिकल्पना को अपने दिमाग में रखा, जिसको हमने प्रमुख रूप से किसके नाम से जानते हैं, अणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अपनी इस परिकल्पना के अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है तथा वह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, उसे हम परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो परमाणु की परिकल्पना के बारे में इन्होंने क्या बोला, परमाणु के बारे में इन्होंने बोला कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, उसे हम प्रमुख रूप से परमाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे इन्होंने प्रमुख रूप से उदाहरण दिया, पाए जाने वाले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन। यहाँ पर प्रमुख रूप से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपनी कौन सी अवस्था में लिखे हैं, अणु की अवस्था में लिखे हैं। अगर इनको आप तोड़ दोगे तो हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो कितने परमाणु की प्राप्ति हो जाएगी, 2 प्रमुख रूप से परमाणु की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीज भाग लेती है, पाए जाने वाला अणु भाग लेता है। अणु भाग लेगा लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुनः प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके निर्माण का कार्य कर लेगा, पाए जाने वाले अपने अणु के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। यही प्रमुख रूप से अवोगाद्रो की परिकल्पना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे अगर मान लो अगर हम इसका एक उदाहरण अपने दिमाग में बनाए तो हाइड्रोजन को अगर हम ले लें, हाइड्रोजन को तोड़ो तो काय में टूटेगा बेटा, 2H में टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा कि नहीं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जब निर्माण हो रहा है तो हाइड्रोजन के निर्माण की क्रिया में हो क्या रहा है कि पाए जाने वाले प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किसी अणु ने भाग लिया, अणु ने प्रमुख रूप से टूटा, टूटने के बाद प्रमुख रूप से किसका निर्माण हुआ, परमाणु का, और इन परमाणु के द्वारा प्रमुख रूप से पुनः किसके निर्माण का, अणु के निर्माण का कार्य कर लिया जाएगा। इसी परिकल्पना को हम प्रमुख रूप से अवोगाद्रो की परिकल्पना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परमाणु तथा अणु की स्पष्ट व्याख्या के पश्चात अवोगाद्रो ने अपनी एक और परिकल्पना को प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या कैसे होती है, समान। बर्जीलियस ने प्रमुख रूप से परमाणुओं की संख्या को समान माना था, यहाँ पे प्रमुख रूप से अवोगाद्रो ने अणुओं की संख्या को समान मानने का क्या किया, कार्य किया। सिद्धांत याद रखना, ये गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम के संबंध में ये परिकल्पना दी गई थी अवोगाद्रो के द्वारा। इन्होंने सोचा कि समान ताप मतलब ताप नियत करो, दाब नियत करो, पर भिन्न भिन्न गैसें, 2 अलग अलग गैसें उनके मध्य में अगर आप क्रिया कराओ तो उनमें पाए जाने वाले प्रमुख रूप से आयतन में उपस्थित जो अणु हैं उनकी संख्या प्रमुख रूप से कैसे होती है, समान होती है। उदाहरण भी इन्होंने देने का कार्य किया, सोचो ये उदाहरण इन्होंने देने का कार्य किया, एक्सप्लेनेशंस देखो इसकी। हमने 2 अलग अलग गैसें ले ली, हाइड्रोजन और प्रमुख रूप से पाई जाने वाली, इनके ताप, इनका ताप हमने नियत कर दिया, फिक्स, दाब नियत कर दिया, ताप भी नियत कर दिया और दाब भी नियत कर दिया। ताप और दाब को नियत करने के पश्चात हमने जब 2 अलग अलग गैसों को लिया, 2 अलग अलग गैसें कौन सी होंगी, हाइड्रोजन और पाई जाने वाली। शर्त हमारी ये समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों की, देखो 2 अलग अलग गैसों की समान आयतन, समान आयतन लिया, हाइड्रोजन का आयतन कितना लिया, 1 आयतन, और क्लोरीन का आयतन कितना लिया, 1 आयतन। समान आयतन में उनके अणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। मतलब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इनके द्वारा उत्पाद के रूप में क्या बन गया, HCl बनता, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में जो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से अणुओं की संख्या है वह किसके मान के बराबर है, क्लोरीन और पाए जाने वाले हाइड्रोजन के आयनों या अणुओं के मान के कैसे बराबर है कि नहीं। इनका जो आयतन है, इनके आयतन में उपस्थित जो अणुओं की संख्या है वह प्रमुख रूप से हाइड्रोजन क्लोराइड के में उपस्थित, हाइड्रोजन क्लोराइड के आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के मान कैसे है, बराबर। यही प्रमुख रूप से पाए जाने वाला गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम के संबंध में यही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अवोगाद्रो ने अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत करने का कार्य किया। परंतु यदि यह मान लिया जाए कि गैस के एक आयतन के अणुओं की संख्या n है तो अवोगाद्रो की परिकल्पना अनुसार, मतलब हाइड्रोजन का हमने प्रमुख रूप से n अणु ले लिया और क्लोरीन का n अणु ले लिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितने अणु बनेंगे, ट्वाइस n। मान लो आधा आधा लेते हैं, आधा अणु प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन का, आधा अणु प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्लोरीन का, तब प्रमुख रूप से किसका निर्माण होता है, 1 अणु के निर्माण का क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। एक परमाणु अगर लेने का कार्य करें, हाइड्रोजन का 1 परमाणु और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके क्लोरीन का 1 परमाणु ले, तो प्रमुख रूप से किसका निर्माण होगा, देखो 2 परमाणु भाग लेना,
दो परमाणु भाग लेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, अणु के निर्माण का कार्य करेंगे। तो दो परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आपके क्लोरीन का परमाणु, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये प्रमुख रूप से किसके निर्माण का कार्य करते हैं, एक अणु HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये परिकल्पना जो है, यही परिकल्पना प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अवोगाद्रो की परिकल्पना के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। जो प्रमुख रूप से अवोगाद्रो ने प्रस्तुत करने का कार्य किया, वह परिकल्पना इस प्रकार से प्रस्तुत करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हमने आज जो बात किया वो बर्जीलियस की परिकल्पना के बारे में बात की, फिर इसके बाद अवोगाद्रो की परिकल्पना के बारे में हमने बात की। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन टॉपिकों को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे और इन टॉपिकों को बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग इनको पढ़ें, ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये आशा करता हूँ कि प्लीज़ इन टॉपिकों को पढ़िए और किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप मुझसे उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और अगले वीडियो के लिए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बेटा आप लोगों का, थैंक यू बेटा। पढ़ते रहिए सब लोग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।